गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। देखो लास्ट टाइम हमने 2.1 एक्सरसाइज की थी अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले हम वही बात कर रहे हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन मैंने तुम्हें जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी तब भी बताया था, फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें बताया था कि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो नई चीजें आएंगी वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन की। एक रिलेशन की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये वैसे मैंने तुम्हें बता दिया था कि कोई एक सेट किसी दूसरे सेट से रिलेट कैसे करेगा, कि हम उनके कैसे बना के लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखेंगे। और जिस हिसाब से हम उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे अब हम सिर्फ वही एलिमेंट लेंगे। अब देखो, अब जैसे मान लो कि एक हमारे पास कोई एक ए सेट दे रखा है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। कोई बी सेट है हमारे पास जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 30 तक। ठीक है, अब मुझे रिलेशन इस तरीके से बनाना है, हैज इट्स स्क्वायर एज, मीन्स कि अब मुझे जो रिलेशन बनाना है वो ऐसे बनाना है। देखो एक्स की वैल्यूज तो हमेशा मुझे फर्स्ट सेट से लेनी है और वाई की वैल्यू हमेशा सेकंड सेट से लेनी है। देखो अब हमें जो रिलेशन बनाना है वो स्क्वायर का रिलेशन बनाना है। स्क्वायर कैसे होगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। क्योंकि इसमें 36 नहीं है तो हम 36 नहीं लेंगे। ठीक है, अब इनके जो स्क्वायर करके जो वैल्यूज आएंगी ना वही इनके साथ रिलेशन बनाएंगे। जैसे 1 का देखो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो रिलेशन में हमारे पास सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जैसे हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते हैं ना कि ये वाला एलिमेंट हर एक एलिमेंट से जाके रिलेट करेगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास जब उसने सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बोला है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता तो अब भी वही बनता कि 1 जो है 30 के 30 एलिमेंट के साथ जाके ऑर्डर्ड पेयर बना लेता, फिर सेम वही 2 30 के 30 एलिमेंट्स के साथ जाके ऑर्डर पेयर बनाता। लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, सिर्फ क्या बनाना है, मुझे रिलेशन के बारे में बताना है। और रिलेशन सिर्फ कितने बनेंगे, ये वाले 5 रिलेशन बनेंगे। क्यों, क्योंकि जो 6th एलिमेंट है वो 6th एलिमेंट का 6 का स्क्वायर 36, तो इसमें से पड़ा ही नहीं। हमें अपनी y की वैल्यू को इससे बाहर वाली कोई भी वैल्यू नहीं लेनी, जितना इसमें है सिर्फ उतने तक की लेनी है। तो सिर्फ 25 तक हमारे पास था तो हमने सिर्फ वही ले लिया। तो अब ये हमारे पास एलिमेंट क्या बन गए, रिलेशन के एलिमेंट्स। आगे समझ। फिर अब हमारे पास देखो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बता रखा है हमारे पास। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, जैसे जो हम इस तरीके से देखो जब हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर वाले फॉर्म लिखते हैं तब इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब देखो जब हमने सेट वाला चैप्टर किया था तभी मैंने तुम्हें बताया था सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, कि हमें सेट को बिल्ड करना है, मतलब बनाना है। बनाया ऐसे तरीके से थोड़ी जाता है, बनाया तो जब हमें जनरल फॉर्म दी होती है उससे बनाते हैं। कि अगर मुझे मान लो जैसे अब इसी वाले का अगर मुझे कोई सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होती तो वो मैं कैसे बना देती, वो देखो कि हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। रिलेशन आर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा एक्स वाई टाइप का, ठीक है, जिसमें y इज स्क्वेयर ऑफ x होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लेते हैं। और x किस में बिलोंग करेगा, a में, y किस में बिलोंग करेगा, b में। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती। चाहे ये लिख दो y स्क्वेयर ऑफ x, ये सिंपली ये भी लिख सकते थे कि y जो होगा इक्वल टू होगा x के स्क्वेयर के। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। बस हमारे पास जनरल फॉर्म होनी चाहिए ताकि हम उसे कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेशन कर सकें, सेट्स की फॉर्मेशन कर सकें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में देखो ध्यान से कि हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास रिलेशन बनेगा ना, बस हमें सिर्फ एरो डायग्राम में उसी को ही बताना है। अब जैसे मान लो एरो डायग्राम देखो, जैसे अब ये वाला कोई एक ए सेट है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई बी सेट ले लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6। बी में हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे, ये देखो 1 से लेके 30 तक। मैं इसी का एरो डायग्राम बना के बता रही हूँ तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 30 तक। तो जो हमने एरो डायग्राम बनाना है ना, वो सिर्फ जो जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास सिर्फ उन्हीं का ये एरो डायग्राम भी बनेगा। जैसे अब 1 रिलेट कर रहा था 1 से, तो एरो डायग्राम सिर्फ इन्हीं का बनेगा।
ठीक है। फिर 2 किससे रिलेट कर रहा था, 4 से, तो एरो डायग्राम सिर्फ इनका बनेगा, बाकी का हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स हमारे पास एज इट इज पड़े रहेंगे, क्लियर। फिर क्योंकि हम ए से बी जा रहे हैं तो बस यहाँ पर ये बता दो और यहाँ पर लिख दो, जो भी हमारा पास फंक्शन ऊपर बन रहा होगा जनरल वो लिख दो, वो हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के टाइप का, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आता है, एरो डायग्राम बता दिया मैंने तुम्हें। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन बतानी है, कि डोमेन, रेंज एंड एक वर्ड और होता है कोडोमेन। किसी एक रिलेशन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है वो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार जितने भी एग्जाम होंगे उसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन से रिलेटेड एक सम पक्का होगा। देखो डोमेन क्या होती है, जो हम एक्स की वैल्यूज लेके चलते हैं, है ना, वही हमारे पास डोमेन होगी। अब जैसे इस वाले सम की अगर मैं बात करूं तो डोमेन इसका मतलब क्या होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास डोमेन होगी। यहाँ पर मैंने इसको करली ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास डोमेन के सिर्फ यही वाले एलिमेंट्स इसमें की वैल्यू है। ऐसे मत लिख देना 1 2 6, ये चीज गलत है। 1 2 6 लिखने का तो मतलब ये हो गया कि मैंने 1 को नहीं लिया, 6 को नहीं लिया, क्योंकि ओपन ब्रैकेट अगर तुमने ऐसे लगा दे तो इसका मतलब क्या बनेगा कि जो हमारे पास डोमेन है उसमें ना तो 1 है ना 6 है, लेकिन 1 और 6 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं। अब सारे के सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड मतलब क्या हो गया कि मैं उसमें पॉइंटों वाले कोई 1.1 1.2 1.3 ऐसे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मतलब हमने सारे के सारे वो भी ले लिए बीच में, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिया। हमें तो सिर्फ कौन से चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी हम सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं तो हमेशा उसको किस में रखते हैं, हम करली ब्रैकेट की फॉर्म में। तो इसीलिए हमारे पास डोमेन ये आएगी, ठीक है ना। तुम ये लिख सकते 1 2 6, यहाँ पर तुमने 1 और 6 को तो बीच में इंक्लूड कर दिया, लेकिन फिर वो पॉइंटों वाले फिर तुम बीच में इंक्लूड कर दोगे। तो डोमेन जब भी लिखोगे इस तरीके से हम ये सारे के सारे सिंगल एलिमेंट्स को ऐसे शो करके बताओगे। अगर तुमने पॉइंटों वाले बीच में ले रखे हैं तब तुम ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर वो भी ध्यान रखना कि ओपन ब्रैकेट का मतलब कि ये ए और बी वाले मतलब 1 और 6 जो है वो खुद बीच में इंक्लूड नहीं है। जब तुम क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हो तब डोमेन में 1 और 6 खुद भी बीच में इंक्लूड हैं, ओके। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन। अब बात करते हैं हम रेंज की। देखो रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है वो होता है कि ये वैल्यूज पुट करने के बाद, मतलब किसी फंक्शन में हमने जब ये वाली वैल्यूज पुट कर दी तो उसके बाद हमारा आंसर जो आता है वो हमेशा क्या होता है हमारे पास, रेंज। तो आंसर क्या आया था, 1 आया था, 4 आया था, 9 आया था, 16 आया था, 25 आया था, 36 आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज, जो इनका स्क्वायर करके वैल्यूज आए, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कोडोमेन की। एक चीज ये देखो, डोमेन जो होता है वो हमेशा x की वैल्यूज होती हैं, जो रेंज जो होता है वो y की वैल्यूज तो होती हैं, लेकिन y की सिर्फ वही वैल्यूज होती हैं जो कि हम x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करके निकालते हैं, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, ये भी y की वैल्यूज होती हैं, लेकिन अब देखो ये भी y की वैल्यूज थी, ये भी y की वैल्यू, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि कोडोमेन में जितनी भी ये y की यानी कि सेट b की जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने वही ली जो इसका स्क्वायर करने पे यानी कि जो फंक्शन में पुट करने पे हमें मिली, और इस वाले में कोडोमेन में ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज थी वो सब आएंगी, ठीक है। ये बेसिक फर्क है इन चिन्हों में, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, रिलेशन ऑफ ए सेट, कि कोई सेट जो होगा उसका जो रिलेशन होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा। देखो रिलेशन जो होता है किसी भी सेट का वो हमेशा सबसेट होता है कि अगर हम उन दोनों सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, कि अगर कोई एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है ए से लेके बी तक, तो जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स आएंगे ना, जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होंगे वो हमेशा सबसेट होंगे ए क्रॉस बी में। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जब हम कर रहे हैं तब तो हम जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सब ले लेते हैं, लेकिन यहाँ रिलेशन में हम सिर्फ वही लेते हैं जो फंक्शन में पुट करने पर हमारे पास जो बनती है। तो इसका मतलब इसमें कम एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए रिलेशन जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्लियर बात।
उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है वो है आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जब कोई एक रिलेशन किसी ए से ए पर ही डिफाइंड हो, मतलब हमने फर्स्ट एलिमेंट भी किसी ए सेट से लिया हो और जब हमने सेकंड एलिमेंट भी किसी ए सेट से लिया हो, तब उस टाइप के रिलेशन को बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशनशिप। देख लो 1 1 ले रखे हमने, 2 2 ले रखे, 4 4 ले रखे, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है वही जब सेकंड एलिमेंट की वैल्यू हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में हमारे पास होगा कि जब हमारे पास जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, जब हम वो सारे के सारे ले लें, तो वो हमारे पास क्या आएगा यूनिवर्सल रिलेशन में। कि जैसे अब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी कि ए क्रॉस ए कर दिया, तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे, जितने भी बन सकते थे, जब हमने वो सारे के सारे बीच में ले लिए तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे यूनिवर्सल रिलेशन में। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जैसे वो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, यूनिवर्सल का मतलब जो सबको ही अपने अंदर कंटेन करता हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी जो रिलेशन हो उसमें अगर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब जब आर की वैल्यू क्या हो 5 के इक्वल हो, तब उसको बोला जाता है वॉइड रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बारी आती है इनवर्स रिलेशन की। कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है, देखो इनवर्स रिलेशन वो होता है कि जो भी हमारे पास रिलेशन बना हुआ हो, जब हम उसका इनवर्स कर दें, मतलब हम उसका उल्टा कर दें, तब जो नया रिलेशन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा इनवर्स रिलेशन। की जैसे अगर मान लो कि ये हमारे पास एक रिलेशन बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, अब इसका उल्टा कर दो, 1 2 का उल्टा क्या होएगा 2 1, 3 4 का उल्टा 4 3, 5 6 का उल्टा 6 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इनवर्स रिलेशन। तो और इसको शो करने का तरीका क्या है कि आर के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, पावर -1। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि देखो अब जब हम रिलेशन आर की बात कर रहे थे तो इसमें डोमेन कौन है 1 है, रेंज कौन है 2 है। ठीक है, अब जब हम इनवर्स रिलेशन की बात कर रहे हैं, देखो जो इसकी डोमेन थी अब वो इसकी क्या बन गई रेंज, और जो इसकी रेंज थी वो इसकी क्या बन गई डोमेन। तो हम ये बात भी बोल सकते हैं दैट डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बारी आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कि कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई भी रिलेशन तब होगा कि जब हमारे पास कोई ए टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। अब देखो हमने आइडेंटिटी रिलेशन की जब बात की थी तब भी हमने यही कहा था कि कोई ए टाइप का होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने रिफ्लेक्सिव में भी यही बोल दिया, तो दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों में बेसिक फर्क ये है कि जब हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं तब उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट आने चाहिए और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तब ऐसे तो आने ही चाहिए हर एक एलिमेंट, उसके अलावा अगर कोई 1 2 आ जाए, कोई 2 1 आ जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हर एक ए सेट के हर एक एलिमेंट का कोई एक रिफ्लेक्सिव जरूर बनना चाहिए। मतलब कि कोई जो अगर रिलेशन आर है, जैसे सबसे पहले कोई मान लो कि कोई एक ए सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो आइडेंटिटी पहले रिलेशन की चलो मैं बता देती हूँ। पहले आइडेंटिटी रिलेशन में तो सिर्फ यही आएगा कि 1 1 2 2 एंड 3 3, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव वाला होता है ना, उसमें ये वाले तो होने ही चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। कौन से 1 1 2 2 3 3, ये तो होने ही चाहिए। इसके अलावा और भी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, इसमें ये तो होने ही चाहिए, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद बारी आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। कोई भी एक रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, देखो कोई एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा कि जब अगर कि ए बी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, मतलब ये चीज इफ ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, देन बी ए जो है वो भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर बी ए भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तब तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास जो तुमने रिलेशन बनाया वो कुछ अगर मान लो तुमने इस तरीके का बना दिया,
मान लो तुमने इस तरीके का रिलेशन बनाया, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर से स्टार्ट कर दो। देखो गिवन क्या है कि कोई ए बी टाइप का रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। देखो ए बी तो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, सही है। अब मुझे चेक करना है कि क्या बी ए करने पर भी वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। देखो बी ए का मतलब क्या हुआ कि जो बी वाला एलिमेंट है, यहाँ पर बी वाला एलिमेंट कौन है 1, वो पहले नंबर पे आ जाएगा। इसको उल्टा कर दो, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही बनेगा। अब देखो 1 1 तो इसमें पड़ा ही था, ये रहा, ठीक है। तो बी ए करने पर भी हमारे पास ये रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अब 1 2 देखो, 1 2 तो गिवन है, चलो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अब इसका उल्टा करो, इसका उल्टा अगर मैंने किया वो क्या बन गया 2 1। क्या 2 1 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है? ये देखो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो बी ए भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। फिर सेम 2 3 का करके देखो, देखो 2 3 गिवन है मेरे पास कि किसी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अब इसका उल्टा किया मैंने 3 2। क्या 3 2 इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर किसी सारों के सबके बिलोंग कर रहे हैं लेकिन किसी एक का भी अगर बिलोंग नहीं कर रहा ना, तब भी वो नॉट सिमेट्रिक होगा। अगर इसका भी उल्टा करने पर वो रिलेशन आर में, अगर मान लो कि यहाँ पर ये 3 2 भी दिया होता इसी में, तो तब हमारे पास क्या बन जाता कि 2 3 का उल्टा 3 2 भी पड़ा है, फिर 2 2 का उल्टा 2 2 ही रहता है, तो वो भी रिलेशन आर में। 2 1 का उल्टा क्या है 1 2, वो भी रिलेशन आर में। 3 2 का उल्टा क्या है 2 3, वो भी रिलेशन आर में। तब ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन। आगे समझ। उसके बाद बारी आती है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन की, कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास गिवन होता है, मतलब हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं कि कोई ए बी जो है वो तो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, कोई बी सी है वो भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी और बी सी दोनों रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि ये जो मेरे पास ए था और ये जो मेरे पास इधर से सी था, ये भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। मतलब पहले मुझे अब 2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे जो उस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हो, फिर उससे मुझे ये कोई थर्ड वाला लेके पहले थर्ड वाला मैंने कोई बनाना है, फिर उसको चेक करने की क्या वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई एक रिलेशन ऐसा दे रखे 1 1 1 2 1 3, ठीक है, फिर 2 3, फिर हमारे पास अगर मैंने ले लिया 3 4, जैसे मैंने मान लो ये ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं है। चेक करते हैं। देखो पहले 2 मुझे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो कि रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हो। अब ऐसे कोई भी अपनी तरफ से नहीं ले सकते। देखो गिवन कंडीशन क्या है कि ए बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देती हूँ कि 1 1 तो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू भी 1 है। अब अगला जो उसने मुझे गिवन बोला है वो क्या है, बी सी टाइप का, मतलब जो यहाँ पर इस बी की वैल्यू है वही बी की वैल्यू होनी चाहिए स्टार्टिंग में। अब देखो बी, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 1। अब 1 से शुरू होने वाले 2 रिलेशन है, मैंने कोई भी एक उठा लिया, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि 1 2 भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ये दोनों गिवन है। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, यहाँ बी की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू क्या है 2। अब मुझे चेक करना है कि क्या ए सी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 2, यानी कि ए सी क्या बन गया 1 2। अब क्या 1 2 इस रिलेशन में है ना हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब अगला उठाओ, देखो मैंने 1 1 से बनने वाले और जितने भी बन सकते हैं सारे चेक करने होंगे कि 1 1 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अब देखो 1 से ही स्टार्ट होने वाला एक और मैंने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, वो क्या ले लिया मैंने 1 3। अब 1 3 भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, 2 मैंने गिवन ले लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 एंड सी की वैल्यू क्या है 3। अब 1 3 क्या इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इन वाले ऑर्डर पेयर के लिए भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसका चेक कर लिया मैंने। अब अगले वाले पे आओ। अब अगला क्या है 1 2। 1 2 तो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अब 2 से स्टार्टिंग होने वाले ही लेने हैं मुझे, क्योंकि बी
ए बी ले लिया मैंने, अब बी सी वाले लेने हैं, मतलब जो यहाँ जिसका एंड हो रहा है वही से स्टार्ट वाले। तो 2 से स्टार्टिंग होने वाला तो सिर्फ एक ही ले रखा है मैंने, तो वही उठा लिया सिर्फ, ठीक है, कि 2 3 तो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अब इनको मिला के देखो क्या बनेगा, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू क्या है 3, तो ए सी क्या बनेगा मेरे पास 1 3। अब 1 3 इस रिलेशन आर में पड़ा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 1 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि इन वालों के लिए भी ये ट्रू है। अब अगला उठा के देखो, अगला देखो क्या है हमारे पास, 1 2 वाला चेक कर लिया मैंने, अब 1 3 वाले पे आ जाओ। 1 3 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अब 3 से स्टार्टिंग वाला एक और है मेरे पास यहाँ पर, वो क्या है 3 4, ठीक है, ये दोनों गिवन है मेरे पास 1 3 3 4। ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। चेक करती हूँ कि क्या ए सी कर रहा है, ए क्या है यहाँ पर 1 एंड सी क्या है यहाँ पर 4। अब क्या 1 4 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आगे समझ क्लियर। तो अगर किसी सबके लिए अगर वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन अगर किसी एक के लिए भी वो नहीं है ना, तो तब भी ये केस कैसा रहेगा, नॉट ट्रांजिटिव वाला। अगर 1 4 भी इसमें दे रखा होता तो ये ट्रांजिटिव बन जाता। आगे समझ। वैसे देखा जाए तो 2 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है, 3 4 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 4 जो होगा वो बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी वो ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो जब भी हमसे पूछा जाए ना कि कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ हो और वो हमसे पूछ ले कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो तुम्हें इतना सारों का अलग अलग से चेक करके बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सीधा ये तुम्हें प्रैक्टिस से ही होगा, बार बार तुम्हें ऐसे लिख के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये तुम्हें सिर्फ एक बारे में देखने पे ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, कौन सी कंडीशन की वजह से वो सिमेट्रिक नहीं है, कौन सी कंडीशन की वजह से वो ट्रांजिटिव नहीं है। फटाफट से ढूंढ के बार बार ऐसे लिख के देखने की जरूरत नहीं है। अपना रफ वर्क में करो और सीधा जो हमारे पास जिसके लिए बिलोंग नहीं कर रहा सीधा वही एग्जाम्पल दो। ये सारे एग्जाम्पल्स देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, सीधा एक यही एग्जाम्पल दोगे और लिख दो कि इस एग्जाम्पल की वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। और अगर बाय चांस सभी के लिए वो ट्रांजिटिव है तो कोई भी एक सिंगल सा एक एग्जांपल उठा लो भाई कि इसके लिए वो ट्रांजिटिव है, तो मतलब वो सभी के लिए ट्रांजिटिव है, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या कितने बन सकते हैं। देखो ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते हैं, कि ए सेट में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो और उसको किसकी पावर में लगा देंगे हम 2 की। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस किसी एक सेट में कितने होंगे। क्लियर बात, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज के सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट सम क्या है हमारे पास, देखो लेट ए इज इक्वल्स टू, कि कोई मुझे एक सेट दे रखा है ए जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6, ये कोई एक ए सेट है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, कि कोई एक रिलेशन आर मुझे डिफाइन करना है किसमें, ए से लेके ए में, सच दैट R इज इक्वल्स टू कोई ऑर्डर्ड पेयर मुझे एक्स वाई दे रखा है, कैसा, दैट Y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ऐसा मुझे कोई एक रिलेशन जनरली सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। देख लो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म नहीं है। रोस्टर फॉर्म में हमें ऑर्डर्ड पेयर बने हुए दिए होते, ठीक है। फिर देखो हमें क्या बोला, डिफाइन ए रिलेशन आर, कि सबसे पहले कोई एक रिलेशन क्या बनेगा वो डिफाइन करना है मुझे। देखो x की वैल्यू हमेशा इस गिवन सेट से लेते हैं, तो हम वो वैल्यूज निकाल लेते हैं कि जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू क्या होगी। देखो पुट करो यहाँ पर, y की वैल्यू क्या होगी 1 + 1 मीन्स 2। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2 + 1 मीन्स 3, ठीक है। सेम उसी तरीके से अब 2x की वैल्यू जब 6 होएगी तो y की वैल्यू क्या होगी 6 + 1 मीन्स 7, ठीक है। आगे समझ। अब लेकिन ये चीज ध्यान से देख लो कि हमें जो रिलेशन डिफाइन करने को बोला है वो ए से लेके ए तक बोला है, मतलब कि मुझे जो मेरे पास y की वैल्यू है वो भी a में बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ तो y की वैल्यू आ गई 7 तो इस a में है ही नहीं, तो मैं इसको नहीं लूंगी। मैं सिर्फ वैल्यूज कहाँ तक लूंगी 5 तक लूंगी, ठीक है। क्योंकि 5 वाला जब मैंने x की जगह 5 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 + 1 मीन्स 6।
तो सिर्फ यहाँ तक की डिफाइन हो पा रही है, बाकी हमारे पास डिफाइन नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो रिलेशन आर होगा उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, वो होंगे कि 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, तो मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 2 का हो गया। 2 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है, फिर 2 3 लिख दो, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर 5 एंड 6। आगे समझ, ये मेरे पास कोई एक रिलेशन आर डिफाइन हो गया। उसके बाद देखो उसने हमें क्या बोला, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, किया मुझे इनकी क्या लिखनी है, डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। तो डोमेन देखो क्या होती है हमारे पास, डोमेन जो होता है वो हमेशा एक्स की वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, तो इसकी डोमेन जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब बात आ गई रेंज की। रेंज क्या होएगी हमारे पास, जो x की वैल्यूज पुट करने पर जो हमारे पास y की वैल्यूज आती हैं वही हमारे पास क्या होती है रेंज। रेंज की डेफिनेशन बताई थी ना, तो y की वैल्यूज क्या आई मेरे पास 2 3 4 5 6। अगर मान लो इसी की कोड मेन भी बतानी होती तो कोड मेन क्या होता है, कोड मेन का मतलब होता है y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी। देखो y बिलोंग किस में कर रहा था, a में, तो a में तो ये सारा कुछ है, तो इसकी कोड मेन क्या हो जाती 1 2 3 4 5 6। आगे समझ क्लियर। वैसे इसने पूछा नहीं है, पूछा सिर्फ इतना है तो हम सिर्फ इतना बता देंगे। क्लियर। सेम उस तरीके से अगला सम कि फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो तुम्हें निकालना आता है, पिछले एक्सरसाइज में हमने कराया। फिर रोस्टर फॉर्म लिखनी है, मतलब ऐसा मुझे कोई रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर वाला बना के बताना है। फिर डोमेन एंड रेंज बतानी है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताई थी। जो रिलेशन बना होगा उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास डोमेन हो जाएंगे और जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो रेंज हो जाएंगे। फिर रिप्रेजेंट बाय एरो डायग्राम, कि एरो डायग्राम से अब रिप्रेजेंट करना हो तो देख लो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट, जैसे मैं इसी का करके बता देती हूँ, सेकंड सम का तो तुम खुद कर लेना। कोई एक ए सेट ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मुझे ए क्रॉस ए से करना है ना, तो यानी कि यहाँ पर भी मैं ए ही लूंगी। और यहाँ मैं क्या लिख दिया रिलेशन आर। ए में क्या एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि ए से ए डिफाइन किया था इसीलिए मैंने सेम ही लिख लिए। अब देखो रिलेशन हमने बताना है कि एरो डायग्राम से, क्योंकि उसने क्या बोला रिप्रेजेंट आर, मतलब रिप्रेजेंट रिलेशन बाय एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या है, 1 का 2 से है तो 1 को मिला दो 2 से, 2 का 3 से है तो 2 को मिला दिया 3 से, 3 का 4 से है तो 3 का 4, फिर 4 का 5 एंड 5 का 6। ये हमारे पास क्या बन गया इनका एरो डायग्राम। बस इतना ही काम करना है हमने, ठीक है। तो ये सेकंड सम तुम अपने आप करना, बाकी के सम हम अपने नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।